साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों, आज हम बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 19 जुलाई 2024 को आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा, जो कि कक्षा 6 से 8 तक के लिए थी, उसके सामान्य अध्ययन के हल प्रश्न पत्र के साथ उपस्थित हैं। साथियों, इस प्रश्न पत्र में सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न पूछे गए थे। आज की वीडियो में उन्हीं 40 प्रश्नों पर चर्चा होगी। तो चलिए शुरू करते हैं चर्चा। साथियों, एक निवेदन प्रश्न पत्र पर चर्चा शुरू करने से पहले कि यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपनों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न पत्र, आज के प्रश्न पत्र पर चर्चा। तो देखते हैं पहला प्रश्न। साथियों, पहला प्रश्न है, हाल ही में नेपाल सरकार द्वारा किस शहर को देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया? तो अच्छा प्रश्न देखिए, करंट अफेयर का प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या विकल्प ए, पोखरा। पोखरा नेपाल का बहुत ही चर्चित, बहुत प्रसिद्ध शहर है। लोग बहुत घूमने जाते हैं पोखरा। तो पोखरा को नेपाल सरकार ने देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 32। प्रश्न 32 कह रहा है, झारखंड का घाटशिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो घाटशिला किसके लिए प्रसिद्ध है साथियों? तांबे के उत्पादन के लिए घाटशिला तांबे के उत्पादन के प्रसिद्ध है। सही उत्तर है विकल्प सी, तांबा। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 33। प्रश्न संख्या 33 गणित का प्रश्न है। कह रहा है, सुब्रमण्यम और नायडू ने राहत कोष में कुछ पैसे दान किए। नायडू द्वारा दी गई धनराशि सुब्रमण्यम द्वारा दी गई धनराशि से रुपये 125 अधिक है। यदि उसके द्वारा दान की कुल धनराशि रुपये 975 है, तो सुब्रमण्यम द्वारा दान की गई धनराशि है। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या विकल्प बी आपका, रुपये 425। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 34। प्रश्न 34 कह रहा है, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? इसका सही उत्तर है विकल्प ए, 133वां स्थान है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे प्रश्न 35। प्रश्न 35 कह रहा है, सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है क्या? इसका सही उत्तर है विकल्प सी, वहीदा रहमान। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 36। प्रश्न 36 कह रहा है, नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित होने वाला है? सही उत्तर विकल्प बी, ये बाकू, अजरबैजान का शहर है, वहाँ होने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 37 कह रहा है, सड़क प्रकाश में उपयोग आने वाले बल्बों को जोड़ा जाता है किस क्रम में, किस श्रेणी में? तो इसका सही उत्तर है विकल्प आपका सी, समानांतर क्रम में। सड़क प्रकाश में उपयोग में आने वाले बल्बों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 38। प्रश्न 38 कह रहा है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? सही उत्तर इसका 38 का विकल्प बी, राजीव रंजन सिन्हा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 39। प्रश्न 39 कह रहा है, भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता है? तो बहुत सरल प्रश्न है ये, बहुत कॉमन सेंस की बात है कि सबसे ज़्यादा पानी के उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। सही उत्तर है विकल्प सी, सिंचाई। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 40। साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कब की गई? 8 नवंबर 1929, 8 नवंबर 1928, 8 दिसंबर 1927। तो साथियों, हम आपको बताना चाहेंगे कि साइमन कमीशन के गठन की घोषणा 8 नवंबर 1927 को की गई थी, जो विकल्प में नहीं है। तो इसका मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 41। प्रश्न 41 है, एक कमरा 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 10 मीटर ऊंचा है, तो कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे खंभे की लंबाई है। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों विकल्प सी, 10√2 मीटर। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 42। प्रश्न 42 कह रहा है, बिहार दिवस मनाया जाता है, बिहार दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर साथियों, जब ये बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने की
घोषणा हुई थी 22 मार्च 1912 को। उसी उपलक्ष्य में 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है बहुत धूमधाम से। पूरे बिहार में उस दिन छुट्टी रहती है। तो 22 मार्च को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के उपलक्ष्य में सही उत्तर है विकल्प आपका बी, बिहार दिवस के बारे में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 43, हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल है। सही उत्तर विकल्प सी, यकृत। ठीक, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 44, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? सही उत्तर विकल्प ए, 1934 में हुआ था। बढ़ेंगे आगे, देखेंगे प्रश्न 45, कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है? सही उत्तर विकल्प सी, काली नदी। देखेंगे प्रश्न 46, प्रश्न 46 भी देखिए गणित का प्रश्न है अनुपात का। दो संख्याओं का अनुपात 14:25 है। यदि उनके बीच का अंतर 264 है तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या कौन सी है? तो इसका क्या सही उत्तर? इसका सही उत्तर विकल्प ए, 336। ठीक है, अगला प्रश्न। प्रश्न 47, श्वास प्रक्रिया के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी आपका, ऊर्जा स्रावित होती है तथा एटीपी के रूप में भंडारित होती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 48, निम्नलिखित में कौन सा उन 4 पायलटों में से नहीं है जिन्हें वर्ष 2024-25 के लिए योजनाबद्ध अंतरिक्ष में इसरो के गगनयान मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए प्रशिक्षित किया गया है? विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्ण, ग्रुप कैप्टन पीबी नायर। उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ साथियों बताना चाहेंगे, प्रश्न पूछ रहा है कि कौन नहीं है। ठीक है, चूंकि ये तीनों नाम जो ऊपर दिए गए हैं ये हैं, तो इसका सही उत्तर होगा इसमें विकल्प ई। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 49, भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? कार्बेट उत्तराखंड, सुंदरबन WV यानी वेस्ट बंगाल, और मुरैना मध्य प्रदेश। तो साथियों यहाँ आपको बताना चाहेंगे कि ये तीनों विकल्प गलत हैं। घड़ियाल प्रजनन केंद्र आपका हरियाणा राज्य में एक गांव है भोर सैदन, बहुत प्रसिद्ध है भोर सैदन गांव, वहाँ घड़ियाल प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा इसका ई, विकल्प आपका, विकल्प ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। ठीक है, कह रहा है निम्न ऑक्साइडों में कौन सा जल में घुलनशील है? सही उत्तर विकल्प इसका बी, CaO। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 51, मैग्नीज का उपयोग कहाँ किया जाता है? मैग्नीज का उपयोग साथियों बैटरी उत्पादन में किया जाता है। इसका विकल्प सी सही है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 52, कह रहा है निम्न में से कोलाइड नहीं है, सिरका, रक्त, धुआं। सही उत्तर विकल्प ए, सिरका, सिरका कोलाइड नहीं है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखें अगला प्रश्न। कह रहा है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल में ही विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कारों के एक नए सेट की घोषणा की है, जिसे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, जिसके लिए सभी श्रेणियों के पुरस्कारों के लिए पुरस्कार समारोह हर साल आयोजित किया जाएगा। ये बहुत चर्चा में रहा है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए आपका, 23 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के दिन पर। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 54, ये देखिए श्रेणी क्रम का प्रश्न है, छोटा बड़ा का। निम्नलिखित में कौन सा सही है? ठीक है, इसमें श्रेणी लगानी है, घटते हुए क्रम में आगे बढ़ना है ना। तो प्रश्न संख्या 54, इसको आप सवाल देख लीजिए। इसका सही उत्तर हम आपको बता दे रहे हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 55, प्रश्न 55 कह रहा है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अफ्रीकी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी, 1968 में आयोजित हुआ था। कब? 1968 में। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 56, केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंके थे? यहाँ शब्द पर ध्यान दीजिए, हानि रहित बम। हानि रहित बम क्या है? वह बम जो हानि न पहुँचाए, केवल शोर करे। ठीक है, तो सही उत्तर इसका ये है विकल्प बी, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने फेंका था हानि रहित बम। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 57, प्रकाश की ओर पौधों के झुकाव का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी आपका, प्ररोह के छायादार भाग की ओर ऑक्सीजन का विसरण। ठीक है,
चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 58। यदि 1/5 के पावर 3x बराबर 0.008 हो तो 0.25 के पावर x का मान क्या होगा? इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या सी आपका 0.25। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न बड़ा चर्चित प्रश्न है अगला प्रश्न, बहुत सरल प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये सही उत्तर है विकल्प ए, विकल्प ए नहीं, विकल्प बी, सर विलियम जोन्स। सही उत्तर क्या है? इसके एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी सर विलियम जोन्स ने। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 60। निम्नलिखित में कौन सा गैर ओहमिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है? तो सही उत्तर इसका साथियों विकल्प सी, टार्च बल्ब। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो यहाँ आपको बताना चाहेंगे कि सुभाष चंद्र बोस 1939 और 1938 दोनों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो इसमें सही उत्तर होगा आपका विकल्प डी, क्या? उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 62। कह रहा है कि 0.03125 की पावर -2/5 का मान क्या है? तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प सी, 4। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। 26/11 मुंबई आतंकवादी हमलों के दौरान अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्ध डॉक्टर सदानंद दाते को मार्च 2024 में निम्नलिखित में किस बल के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किया गया था, तो साथियों डॉक्टर सदानंद दाते को एनआईए का प्रमुख बनाया गया है, जो विकल्प में नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 64। निम्न में से शरीर का कौन सा अंग शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है? इसमें दो विकल्प आपका सही है, सेरेबेलम और कान। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा साथियों विकल्प आपका डी, सेरेबेलम और कान। उपर्युक्त में से एक से अधिक विकल्प सही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या आपका 65। प्रश्न संख्या 65 कह रहा है भारत में ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती हैं? गंगा नदी, खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी, खंभात की खाड़ी। ठीक है, सही उत्तर है विकल्प बी, खंभात की खाड़ी। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 66। यदि x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 इक्वल 17 तथा x प्लस वाई इक्वल 1 हो तो x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy का मान क्या है? ये गणित का सवाल है, इसको आप हल करिएगा। इसका उत्तर आपको हम इसमें जो सही है वो बता दे रहे हैं। इसका सही उत्तर होगा विकल्प संख्या बी, 8। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न 67। विश्व का कौन सा देश अपने संविधान में गर्भपात का अधिकार सुनिश्चित करने वाला पहला देश बना? तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प बी, फ्रांस। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 68। प्रश्न संख्या है जनवरी 2024 में देश के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ पेशावर उच्च न्यायालय के एक फैसले द्वारा इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी को बहाल किया गया चुनावी प्रतीक क्या था? तो इनका चूंकि क्रिकेटर हैं और इनकी पसंद का चुनाव चिन्ह था क्रिकेट का बैट। ठीक है, सही उत्तर है विकल्प संख्या आपका सी, क्रिकेट बैट। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 69। कितने वर्षों में 7,500 8% साधारण ब्याज पर दोगुना हो जाएगा? इसका सही उत्तर साथियों विकल्प आपका बी, 12.5 वर्ष। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे आज का अंतिम प्रश्न। आज के प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है साथियों भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा किसके उद्घाटन के साथ शुरू की थी? तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर विकल्प सी आपका मार्च 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना के साथ भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा शुरू की थी। ठीक है, तो साथियों आज के प्रश्न पत्र के 40 प्रश्न आपने देख लिए। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा।
कोशिश की गई है कि तो एकदम त्रुटियाँ बिल्कुल ना हों। फिर भी यदि कोई त्रुटि होती है तो आप कमेंट करके अपने सुझाव दे सकते हैं। पुनः आग्रह करूँगा कि आप चैनल पर अगर पहली बार हैं, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रकरण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।